आज का माइनॉरिटी मिशन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम जो यहाँ पर जनाब हमारे इलाके के सीएम जनाब रेवंत रेड्डी साहब की जो है कोशिशों से ये जो हुआ है। आज जो है 2168 डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है। तो मैं जो है हमारे इलाके के सीएम साहब जनाब रेवंत रेड्डी साहब और हमारे कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज हमारे छत्तीस बड़े भाई हर छत्तीस जो है बड़े भाई साथ के भी बड़े भाई तो हमारे भी बड़े भाई है, मैं उनका भी दिल के अल्लाह का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह से माइनॉरिटी चेयरमैन जनाब फाइनेंस चेयरमैन जनाब उबैदुल्लाह कोटवाल आपका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने भी इसके अंदर बहुत सारी कोशिश की है। आपके मेहमान खुशी हजरत साहब हम सबके बड़ों के छोटों के बड़े भाई बड़ों के छोटे भाई सबके दोस्त हजरत साहब जितने साहब और गाड़ा अफसर साहब और डैश के लाइब्रेरी चेयरमैन साहब यूसुफ भाई और दीगर अफसर सामने बैठे भाइयों बहनों अम्मा और सब आदाब। आप लोग बहुत है कि आप लोग ने मंडल में पैदा होकर मंडल में रह रहे हैं। आज रेवंत रेड्डी साहब एक मसीहा बनकर आप जरूरत पूरा करने के लिए आपकी हर मजबूरी दूर करने के लिए आपको माली तरक्की देने के लिए हर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए खासकर मुसलमानों को ध्यान कर रहे हैं। शायद हिंदुस्तान में कोई वजीर आला नहीं किया। मैं समझता हूँ पहला वजीर आला है हमारे तेलंगाना का रेवंत रेड्डी साहब थे। उन्होंने माइनॉरिटीज को 3,500 करोड़ रुपए का बजट देकर जो बड़ा हिस्सा फाइनेंस कॉर्पोरेशन 2008 देकर इसको आपकी इमदाद के लिए आगे बढ़े। ये तारीखी है। आज तक हिंदुस्तान में कोई भी ऊपर के स्टेट से कोई भी इतना बड़ा बजट नहीं लगा है। अभी इस पर बात करते हैं उन्होंने कहा है 8 करोड़ रुपए गाड़ी के लिए 100 करोड़ रुपए किए। उसी तरह हर मंडल में 1 करोड़ रुपए अपने फंक्शन हॉल के लिए तय करें। वही रे बनकर कार्य किए हैं कि मूर्ति में जब मुसलमान करणी हमारे में ये जो एक्सीडेंट नहीं थे उनके पैसे लगाकर ये जो पेमेंट दिए हैं इससे बढ़कर नहीं हो पाएगा। इसी बीच में पहले सीएम साहब है जो हजों को आकर हाजियों को विदा कर उनकी दुआ मांगकर उनसे विनती कर उन्होंने साफ ये बताया कि आप तक जिसमें खर्च से ही तेलंगाना में मैं उनके लिए 50 करोड़ रुपए खर्च कर रही तो कायम करेगा। मैं फखर से कहता हूँ कि मेरा डिफेंस का मार्केट में पूरा संभालने के बाद 10 साल की किया तो हुकूमत थी उन्होंने सिर्फ वादा करके जीरो देकर पेपर देकर किसी दस्ते की इमदाद नहीं की। सिर्फ आखिरी साल एक ही बार उन्होंने 1 लाख 2 लाख का रोज देकर वो भी कार्य करने का ये सब करता है बंद किया। एक कॉर्पोरेशन बंद होने वाला था, आज हम साहब ने कहता है तो पैसा लेकर आज ये रुझान देकर ये देकर आज कॉर्पोरेशन को एम्पावर हुआ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि उन्होंने आज तेलंगाना में 43,000 मशीनें आज अपने बहनों को ये को ढूंढने के लिए उन्होंने किया है। ये नहीं बनकर 50,000 लड़कियों को काम में जोड़ने के लिए राजनीति के नाम पर लोग ये 50,000 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख किया है। यही नहीं बनकर पहली बार कार्य करता तो आपको आज जो अपने लिए बेवा होता है बेवा बहना है हमारे आज लाख बहना है उन लोगों की लगना है 5,000 बहनों को ये 50,000 रुपए का उन्होंने दान देकर पूरे कारोबार करने के लिए पैसा दिया है।
यही नहीं बनकर आज देखो अपन देख रहे हैं आज भी अपने गाँव में वो लोग नींद चलाते हैं, मदर चलाते हैं, कुछ पकड़ते हैं, काम चलाते हैं, करे काम करते हैं, बोलते काम करते हैं, पत्थर फोड़ते हैं। उन लोग ये प्रचार कर रहे हो, हर अपने ही काम से देख रहे हो। आज अल्लाह रसूल कहना ये जो एक स्कीम लाए हैं, ये नहीं बोलता है इससे मैंने कहा मैं थोड़ी सी सेंटर यहाँ पर बयान काफी सारे कायम हो जा रहा है। वो सेंटर पे कम से कम 50 से 100 पे वो काम करते हाथ कपड़े और करते काम करते हैं। यही नहीं बोलता आज तेलंगाना में 6,000 बच्चों को मुफ्त डेवलपमेंट नाम पे लड़कों को लड़कियों को ये आखिर मिल जाएंगे। ये सबको मेरा साथ करने का काम है। ये नहीं मतलब आप अल्लाह से दुआ कीजिए देवदूत साहब को, दुबे साहब को, खानदान अफराद को, सब लोग अल्लाह ताला ने उनको खैर दे, अवसर दे, दूसरा दे तो अच्छे ही करे। उन्होंने आज उन्होंने खासकर तेलंगाना के मुसलमानों को एक खास इस मुकाम देकर, उन्हें पता है हिंदुस्तान में खासकर तेलंगाना में मुसलमान गुर्बत में हैं। गुर्बत दूर करने के लिए सिर्फ इस उम्र को काम करने से नहीं होता जब तक कि सरकार से इमदाद नहीं मिली, सरकार का सपोर्ट नहीं मिला, सरकार से पैसे नहीं मिले, सरकार से कोई काम नहीं मिला, वो गुर्बत दूर नहीं होती। ये पहचाना उन्होंने। एक देवदूत साहब जैसो आज एक मसीहा है, आज एक क्रांतिकारी है, एक रेवोल्यूशनरी है। सिर्फ गुर्बत दूर करने के लिए कई इकदाम देख रहे हैं। आज जो देवदूत साहब का आज जो भरोसा है वो भरोसा सिर्फ मिशीरों का जो आपके सामने है। इसके साथ साथ जो भी स्कीम आएंगे मैं समझता हूँ बुलंदशहर में हर मजबूर औरत को, हर जरूरतमंद को, हर एक मुस्तहिक को वो जरूर मदद करेंगे और फाइनेंस कॉर्पोरेशन को हिदायत देंगे। बुलंदशहर में जितने भी तो मुस्तहिक लोग मुसलमान है, मुस्तहिक लोग जो गरीब है, उन लोग सबके लिए सो एक्सपोर्ट करने के लिए आप कितना भी खर्च करने के लिए तैयार है। यही कहा देवदूत साहब ने, वही बोलने के लिए मैं आया हूँ। आप कुछ सोच रहे त्रिपुरा साहब के साथ में उनका बचपन और जवानी सब देशों अपने लोगों ने गुजारा है, अपने ही लोगों ने गुजारा, अपने हाल चाल का मालूम उनको, अपनी माशी हालत को मालूम है। लिहाजा वो भी उनके भाई साहब को बोलेंगे जरूर है जो हिदायत देंगे और इस बात को करेंगे। मैं फिर एक बार आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। आज जो 21,2160 जो आज दे रहे हैं, मेरी जगह घर बना बंद रखिए, उससे कहा पैसे कमा कर तो अपना मुस्तफिल को काम करने के लिए कोशिश कीजिए। इसका मंशा यही है, ये हो सकती है मशीन छूटी होगी आपको, लेकिन इसका मंशा यही है खुद घर में औरत बैठ कर तो खुद का पैसे कमा कर खुद का खर्चा और खुद के बच्चों का खर्चा, खुद के कपड़े और बाजू आजू के कपड़े सीख रहे तो मुझे लगे अपने ये आपसे इंतजार करता हूँ कि आप जरूर देवदूत साहब का आपको दुआ कीजिए, इस तेलंगाना के आवाम के लिए दुआ कीजिए। एवं यहाँ తెలంగాణ మైనారిటీ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ నుంచి మరి 2,135 కుట్టు మిషన్లను మైనారిటీ ముస్లిం మహిళలకు మరి అందజేయడానికి మనకి విచ్చేసినటువంటి నా సోదరుడు ఉదయదుల్లా కొత్తవాల్ గారు మరియు వేదిక మీద ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. ముఖ్యంగా మరి ఇంతమంది మైనారిటీ మహిళలు ఒక దగ్గరికి వచ్చి మరి నమస్కారాలు. మరి వీళ్ళందరూ 35,000 మెజారిటీ పడితో మరి రేవంత్ రెడ్డి గారు మరి మీకోసం మరి ఆర్థికంగా వెనుకబడిన ఒకరికి ఏదో ఒక విధంగా మరి లబ్ధి చేకూరాలని 2,130 మరి ఈ రోజు 2,135 మహిళలకు ఇవ్వడానికి మరి ఈ కార్యక్రమం ఏర్పడింది. ఇదే విధంగా ఈ మండలం
మండలంలో ఒక శానికాల ఏర్పాటు చేసే విధంగా మరి కొడంగల్ మండలానికి కూడా మరి 2.5 కోట్లు శాంక్షన్ అయ్యి ప్రతి ఒక్క శ్మశాన వాటికకు ముస్లిం శ్మశాన వాటికకు మరి కాంపౌండ్ వేయడానికి కూడా అన్ని ప్రపోజల్స్ తీసుకోవడం జరిగింది. మరి శ్మశాన వాటిక కాంపౌండ్ నిర్మించే విధంగా మరి అది కూడా చర్యలు తీసుకోబడతాయి. మరి అదే విధంగా మరి ముస్లిం మహిళలకు ముఖ్యంగా ఎవరైనా వ్యవసాయం ఉన్న వాళ్ళకు వారికి మరి గొర్రెలు పెంచుకోవడానికి లేదా గొర్రెలు పెంచుకోవడానికి మరి 2 లక్షల రూపాయలు కూడా మరి 40,000 రూపాయలు మాత్రమే గవర్నమెంట్ పెరిగినట్టు 1,60,000 రూపాయలు సబ్సిడీ కింద ఇవ్వబడుతుంది. మరి వాటిని కూడా మీరందరూ సద్వినియోగం చేసుకొని మరి ఆర్థికంగా వెసులుబాటు చేసుకొని మరి మీరు అందించుకొని మరి విధంగా పిల్లలను మంచిగా మరి వాళ్ళు స్థిరపడే విధంగా తయారు చేసుకునే దానికి మరి ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి మరి ఎన్నో స్కీమ్లు ఉంది. మరి కొడంగల్ నియోజకవర్గంలో ఇవ్వడానికి మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఎల్లవేళలా మరి ఉన్నారు చేసుకొని ఉపయోగించుకొని మీ కుటుంబాలకు ఆసరిగా ఉండాలని కోరుకుంటూ మరి మీరందరూ మరి ఎవరు మిషన్ దగ్గర వాళ్ళు ఉండి వాళ్ళ ప్రొసీడింగ్ తీసుకొని వాళ్ళ కుట్టు మిషన్ అంటే 7,500 రూపాయలతో ప్రతి ఒక్క మహిళకు మరి 300 రూపాయలతో ప్రతి ఒక్క మహిళకు మరి కుట్టు మిషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ప్రతి ఊళ్ళో ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు లేదా నలుగురు మరి కుట్టు మిషన్ మరి కటింగ్ నేర్చుకొని మరి టైలరింగ్ చేసుకొని వారి కుటుంబాలను మరి మీరే మరి ఉపయోగించుకునే విధంగా చేసుకోవాలని కోరుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ నా మున్సిపాలిటీలో 324 కుట్టు మిషన్లు రావడం జరిగింది. కొడంగల్ మండలంలో 317 కుట్టు మిషన్లు రావడం జరిగింది. బుమ్రాస్పేటలో 233, మరి దౌలతాబాద్ మండలంలో 107, మరి దుద్యాల మండలంలో మరి 84 కుట్టు మిషన్లు మొత్తం కలిపి 165. మరి కోసిగి మండలం మరి 138, కోసిగి మున్సిపాలిటీలో 422, కొత్తపల్లి మండలంలో 76 కుట్టు మిషన్లు శాంక్షన్ కావడం జరిగింది. అదే విధంగా మద్దూరు మండలంలో 69 కుట్టు మిషన్లు, మరి అదే విధంగా మద్దూరు మున్సిపాలిటీలో 254 కుట్టు మిషన్లు